यूज़ करते हैं और वेरिएबल लेवल पर यूज़ करते हैं। तो क्लास लेवल पर हम यूज़ करते हैं ताकि वो जो मेथड क्लास है वो इनहेरिट ना हो पाए। तो इट प्रिवेंट्स क्लास टू बी इनहेरिट। अगर आप कोई क्लास चाहते हो कि इनहेरिट ना हो तो आप यूज़ करते हो फाइनल कीवर्ड क्लास के आगे। मेथड को आप चाहते हो कि वो ओवरराइड ना हो तो आप यूज़ करते हो फाइनल कीवर्ड टू प्रिवेंट द मेथड फ्रॉम ओवरराइडिंग। ठीक है, और तीसरा है वेरिएबल टू मेक वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका यूज होता है फाइनल कीवर्ड। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, ये क्लास है आपका, इसमें रहते हैं पब्लिक फाइनल क्लास। ठीक है, अब इस क्लास में हमें बना लेते हैं मेथड void abc, यहाँ पे दे देते हैं साउथ हेलो वर्ल्ड, और एक हमें और क्लास बनाते हैं क्लास py दे देते हैं। आई एम वेरी बैड इन टेकिंग द नेम ऑफ, और यहाँ पर हम करते हैं एक्सटेंड्स। ठीक है, कौन सा? फाइनल कीवर्ड। देखो अगर मैं यहाँ पर फाइनल वर्ड रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर ये एक्सटेंड हो पा रहा है, राइट? ठीक है अंकित सर, जैसे ही मैं इस क्लास को बता रहा हूँ फाइनल, वो दे दे रहा है एरर यहाँ पर। ये नहीं, क्यों? देखो, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल, फाइनल कीवर्ड, मेक फाइनल कीवर्ड नॉट फाइनल, पब्लिक फाइनल क्लास कीवर्ड, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी क्लास को अगर मैं रोकना है कि वो इनहेरिट ना हो पाए तो हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड। ठीक है, कूल है? ओके। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं इनहेरिटेंस यहाँ, और हम void abc आगे लिखना है फाइनल। सर इसको डायरेक्टली पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग हो गया ना, है ना? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ओवरराइडिंग यही होती है ना? मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि दो क्लास में एक ही सेम नेम सेम मेथड हो सके और उनके पैरामीटर्स भी सेम हो, राइट? यहाँ पे सेम है ना, सही है? सर सही है, सही है। ऑब्जेक्ट डॉट एबीसी डालते हैं तो क्या हो गया, ये ओवरराइड हो गया। यानी अगर मैं अब रन करता हूँ तो ये कौन से किसको प्रिंट करेगा, हेलो या हेलो वर्ल्ड वन को? अंकित सर बता रहा हूँ, ये एक सेकंड, इस क्लास जिस क्लास में बना हुआ है वो उसकी प्रिंट करेगा, मतलब बात वाली क्लास इस करते हैं। क्लास को, हाँ, तो ये हो रहा है, हेलो वर्ल्ड वन प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल कीवर्ड, देखो क्या दिखा दिया ऊपर, रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है मेक कीवर्ड एबीसी नॉट फाइनल, तो क्या हुआ कि जो फाइनल कीवर्ड है वो ओवरराइडिंग नहीं होने देता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि फाइनल कीवर्ड यूज करके आप मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, वो चल रहा है। तो उसी को मैं जो मैं लिखा है उसी को मैं करके दिखा रहा हूँ ना आपको। जी जी जी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को, तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो इसीलिए यूज होते हैं ताकि आप उनको यूज ना कर पाओ। फाइनल कीवर्ड होता ही इसीलिए है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। सब हटा रहा हूँ। ये हमने वो देखा, तो हम देख लेते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग हो पाती है नहीं हो पाती है ना? देखो मेथड ओवरलोडिंग हो पा रही है, राइट? ठीक यस है, सर। कि आप फाइनल कीवर्ड के थ्रू
मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो, लेकिन मेथड को ओवरराइडिंग नहीं कर पा रहे हो। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम नेम से मेथड हो, लेकिन सेम सेम क्लास में हो, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हों या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हों या टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। तो फाइनल कीवर्ड आपका डज नॉट प्रिवेंट, फाइनल कीवर्ड doesn't prevent method overloading। समझ में आ गया ना इतना? हाँ सर। थर्ड है वो ओवरलोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, लेकिन फाइनल कीवर्ड ओवरराइडिंग नहीं होने देता है। ठीक है, और किसी भी क्लास को अगर आप चाहते हैं कि वो इनहेरिट ना हो तो आप वहाँ यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड। और लास्ट है वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है, उसको लिख देते हैं फाइनल x इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है पूरे। यस सर। पर ये ग्लोबल वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, है ना? यस सर। तो दिखा दिया प्रॉब्लम। देखो, अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा दूँ तो ये उसको ओवरराइड कर देगा। क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक क्लास इंटीजर इंटीजर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये बाहर ये x में जो रेड कलर आ रहा है, अच्छा एरर था। ओके ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं पहली लाइन में लिखा इंटीजर x की वैल्यू है 10, और दूसरा मैं फिर यहाँ पर s की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ किसमें? 20 में। तो अब s की वैल्यू क्या हो गई है? 20, राइट? ठीक है। यस यस यस। लेकिन अगर मैं इस कीवर्ड के आगे, इस वेरिएबल के आगे फाइनल लिख दूं तो यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है? एरर। क्यों? क्योंकि आप एक कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू हमेशा क्या बन के रहेगी? 10 बन के रहेगी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो क्या मालूम पड़ जाता है कि ये जो फाइनल कीवर्ड है वो किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। और फाइनल अगर हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया किसी वेरिएबल को, तो इस वेरिएबल को हम किसी और क्लास में भी मेरे ख्याल से एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे या कॉल नहीं कर पाएंगे किसी और क्लास में। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे मेन डिक्लेयर करके फिर इसको एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफर तो वेरिएबल कर लोगे भाई। आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस वेरिएबल को तो ले ही सकते हो। जैसे मान लो कि अभी मैं दिखा देता हूँ इसको करके। ये है फाइनल कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक फाइनल इंटीजर x बराबर है 10 20। ठीक है, और यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं void abc और साउट ले लेते हैं x। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को कर लेता हूँ इनहेरिट बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, और ये कर लेते हैं। तो अब देखो ob डॉट abc, क्या abc है ना? हाँ, तो रन तो कर ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्या इशू? ओबीसी को जो जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है प्रीवियस क्लास में, वहाँ पे आप अच्छा आपने फाइनल ओके यूज़ किया है फाइनल। यस, तब भी आप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं ये कर देता इंटीजर a बराबर x बराबर a, अगर मैं ये करना चाहूँ तो कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब पैटर्न डाल देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि हम इससे इसकी वैल्यू को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कीवर्ड हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटीजर a बराबर a, यानी कि जब भी ये मेथड कॉल होगा उसको एक चाहिए होगा पैरामीटर a, और जो उसकी x की वैल्यू को बदल देगा और ये रिटर्न करेगा x, है ना? यहाँ पे मैं पास करूँ 10, तो आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। करेक्ट? समझ यस। गए? हाँ जी। लेकिन फाइनल लिख देता हूँ तो ये उसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं होने देगा। तो आप वैल्यू को पास तो कर सकते हो,
लेकिन आप उस चीज़ को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर किसके नाम से होगा? फाइनल कीवर्ड के नाम से होगा। यस, क्लास के नाम से। और ये क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा एक्स। मान लीजिए ये ऐसे नहीं करेगा, void कंस्ट्रक्टर मैं बना लेता हूँ। वैसे बना तो लिया ही था मैंने, यहाँ साउथ से तो एक ही चीज़ है, वो तो एक ही चीज़ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। चलो देखते हैं एक चीज़ और। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, तुमको वाइड लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है। और मैं यहाँ पर ओवरराइड, तो वैल्यू ओवरराइड नहीं हो पाएगी बॉस, बस यही है, ओवरराइड नहीं कर सकते आप इसको, तो कंस्ट्रक्टर यूज़ करने का मतलब है नहीं। और मेरा सवाल सर वही था, मतलब जब आपने वो ty.java में जब आपने एक्सटेंड किया था, तो वहाँ पे हम ओवरराइड कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पे अगर आपने फाइनल डिक्लेयर कर रखा है, आपने फाइनल किया है तो इसकी वैल्यू को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वही कंसर्न था। आप वैल्यू को पास कर सकते हो, इस जगह से दूसरी जगह में वैल्यू पास जरूर हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया वॉइड्स आउट एक्स, ठीक है, और मैं इसका बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, ये बन गया, और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर 0 दिया है, मैंने कहीं ना कुछ तो गलती कर ली है। फाइनल कीवर्ड, ठीक है, फाइनल ये है, मैं void एक सेकंड। हाँ यार, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में हम डायरेक्टली कॉल नहीं करते थे, हम मतलब डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं ना कंस्ट्रक्टर को। हमें इसका ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट भी बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती थी ना कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाते थे हम, मेथड को कॉल नहीं करते थे। इसको ये फाइनल कीवर्ड हो जाएगा ना, फाइनल की वजह से ये ओवरराइड ही नहीं करेगा। इस तो एक्स वाई, ठीक है, देखो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से इस पे उसको ओवरराइड ही नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम लिख देते ये, तो यहाँ पर ये वैल्यू पास हो जाती है, ठीक है, यस सर। कूल है। तो फाइनल कीवर्ड से आप वैल्यू को पास जरूर कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके से उसको ओवरराइड नहीं कर पाओगे। प्रशांत आया नहीं अभी तक। और ये आपने सही यूज़ किया, ये दिस जो है ये पावरफुल टूल है ग्लोबल वेरिएबल को असाइन करने का, उसके बावजूद भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। वेरिएबल को लेने के लिए ही यूज़ करते हैं हम इसको, क्या नाम है, दिस कीवर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लो। दिस कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, इंटरफेस, ये बहुत कम लोग पढ़ाते भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं हम इंटरफेस क्या होता है। हमने देखा था ना कि जावा के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर पाते थे। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक ही क्लास कई चीज़ों को इनहेरिट कर रही हो, राइट, ठीक है। यस। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं क्लास, ये है हमारा इंटरफेस। तो हम बनाएंगे इंटरफेस, तो इंटरफेस का नाम दे देते हैं हम ABC, या नहीं यार, प्रॉपर नाम देते हैं इंटरफेस 1। इंटरफेस का मतलब होता है कि आप यहाँ पर इसको जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है कि आप इसकी बॉडी यहाँ नहीं लिखोगे, आप इसको बना लोगे, ठीक है,
हेलो, हाँ आप सर, आ रही है आवाज, आ रही है। क्लास में इसको आप कॉल करोगे, वहां पे इसकी बॉडी बनती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बताया था ना मैंने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास है जहाँ पे केवल फंक्शंस बनते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती, बॉडी कोई और बनती है। अगर किसी भी क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अगर मेथड जो उसमें डिक्लेयर किया गया वो एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो मेथड्स हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट हों। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटरफेस 2, जहाँ पर भी हम इंटर वाई ले लेते हैं। इंटरफेस सर आपने क्या क्लास के बारे में बताया था, ये क्लास होता है? इंटरफेस किसकी बात कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली इंटरफेस एक टाइप की जावा की क्लास ही है। क्या एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या वो देख लेते हैं यार। इंटरफेस का प्रैक्टिकल इसका वो मुझे पता है। क्लास और इम्प्लीमेंट इंटरफेस है ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक टाइप का क्लास होता है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, तो उसकी बॉडी यहाँ पे नहीं बनती है। जहाँ पे आप इसे कॉल करोगे वहाँ पे आप इसकी बॉडी बनती है। तो अब मैं एक जावा की नॉर्मल क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा। ठीक है, तो एक और क्लास ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल क्लास है ये, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ एक्सेंट कीवर्ड, तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। देखो मिल जाएगी ना, है ना। मुझे इंटरफेस इस आपका यस। क्लास बनानी पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट, और मुझे यहाँ पर ये मिल जाएगा, कौन सा मेथड मिल जाएगा, इसके अंदर का हेलो मिल जाएगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्लास में इन दोनों को इनहेरिट कर दूँ। यहाँ पर आप चाहो तो इनको भी इनहेरिट कर सकते हो। देखो, अब इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज होता है टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो इंटरफेस 1 कॉमा इंटरफेस 2, जैसे ही एरिया लाल रंग का हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई तूने मुझे इम्प्लीमेंट किया है तो मेरी बॉडी बना। ठीक है, ओके ओके। कह रहा भाई तूने मुझे कर लिया ना, अब मेरी बॉडी तो बनाओ। तो हमें क्या करना है, इसकी बॉडी बनानी है। क्या हो जाएगा, बॉडी ये बन जाएगा। यहाँ पर ये बना देंगे हम इसकी बॉडी। हम साउथ ले तो लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं वाई को। क्या गलती हो रही है, और एक और ले लेते हैं वाइट एबीसी। इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना पड़ सकता है मुझे इससे। एक्स ठीक है, अब इसके सब कुछ आ गया। डॉट ए बी सी और डॉट ए बी जे, कूल है। यस सर। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, कुछ एरर दे रहा है।
Let me run this and see. ये क्या था? अच्छा ये अलग ही बोल रहा था। ठीक है, आ गया आंसर। आई एम अ नॉर्मल क्लास और 20 क्यों दिया है? 20 इसका भी है और 20 वैल्यू इसकी भी थी, है ना। अब इसको देखते हमने किया क्या था। ठीक है अंकित, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आराम से समझना, जल्दी नहीं है। हमने दो इंटरफेसेस बनाए। एक इंटरफेस में हमने वैल्यू ली 20 और एक मेथड बनाया ब्लैंक मेथड। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सिंपल लिख दिया हमने यहाँ डॉट। अगर इसका आप टाइप देना चाहते हो तो टाइप आप दे सकते हो। मैंने इसको दिया है void। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे दे देते इंटीजर तो हमें क्या करना पड़ता, जहाँ पर भी हमने इसे कॉल किया था हमें उसे बनाना पड़ता इंटीजर टाइप और यहाँ पे वैल्यू पड़ती रिटर्न। ठीक है, यस सर। समझ गए ना। तो बोथ आर हमने void क्यों नहीं बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंटरफेस बनाया है इंटीजर y30 और ये। अब y30 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम अगर मैं सिर्फ तुमको यही कह दूं कि भाई मैं इसको नहीं ले रहा और सिर्फ ये, तो तुम कहोगे सर बनाने की जरूरत क्या है इंटरफेस, है ना। जब मैं डिफाइन ही इस पेज पे कर रहा हूँ मेथड को, तो ज़रूरत क्या है मुझे उल्टा यहाँ पे लिखने की, है ना। सही बात है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे जब प्रॉपरली मेथड को क्रिएट कर ही रहा हूँ तो फिर मुझे इतना टिटिम्मा बनाने की जरूरत क्या, मैं यहीं पे ना कर दूँ। तो यहाँ पे तो हम वेरिएबल को इस जगह से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो वैल्यू उठ रही है, ये वैल्यू कहाँ से उठ रही है? इस पेज से उठ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो इंटरफेस बनाया, एक क्लास बनाई हेलो करके और चौथी क्लास बनाए। इसमें पहले एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके एक नॉर्मल क्लास को बना लिया और उसके बाद इम्प्लीमेंट यूज किया। इम्प्लीमेंट यूज करते हैं जब हम इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं। उसके बाद पहला इंटरफेस का नाम, फिर कॉमा दूसरा इंटरफेस का नाम और फिर जितने आपको इंटरफेस देने हैं कॉमा करके डाल दोगे, वो बन जाएगा। जितने भी इंटरफेसेस आप करोगे, जो भी क्लास इंटरफेस की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी वो उनके बॉडी को अपने अंदर बनाएगी। ठीक है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस वो इंटरफेस यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो गया, देखो मल्टीपल वो इनहेरिटेंस नहीं, वो क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटरफेस। नहीं नहीं, देखो ये क्या है भाई, देखो क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब है कि एक क्लास जब कई क्लासेस की वैल्यू को कॉल करे, राइट सर। है ना। तो यहाँ पर एक क्लास हम देख रहे थे कि एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके सिर्फ हम एक बार में एक ही क्लास को यूज कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आंसर आता है नो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाउएवर you can implement multiple inheritance by using interface। ठीक है, अच्छा ओके, मतलब ओके, देयर इज अ सेकंड वे टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस बाय implementing interface। आप इंटरफेस यूज करके एक ही क्लास में मल्टीपल क्लासेस की वैल्यू को अपने अंदर लगा सकते हो। ठीक है, इसको समझ में आया? रिकॉर्ड किया था? नहीं रिकॉर्ड नहीं किया ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो आज के इतना रखिए, आगे पढ़ा दें। मुझे लगता है बहुत टफ कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा ठीक है सर, जैसा आप बोले मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा अभी। देखो क्या हुआ है ना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन था। फाइनल कीवर्ड इज ओके बट ये जो है इंटरफेस, ये थोड़ा सा टफ चीज़ था, है ना। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप उसकी इंटरफेस बनाओगे, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोगे जिसकी बॉडी आप यहाँ नहीं दोगे और आप वहाँ पर बनाओगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वो तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है। आपने बताया कि इंटरफेस अगर आप बना रहे हो तो इसका तो मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के इतना प्रशांत भी नहीं है अवेलेबल है, तो मंडे को इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।
तुम्हारा oops आज कंप्लीट हो गया है पूरा, ठीक है। सर ये जो लिखा रहता है, फॉर इंस्टेंस ये java.util.io, तो यूटिल तो पैकेज हो गया, उस पैकेज के अंदर, हाँ यूटिल तो पैकेज हो गया, उस पैकेज के अंदर java.util.io, io क्लास हो गई। जावा क्या है सर? पैकेज का नाम है जावा, ये जावा यूटिल्स, उसके अंदर स्टार, यानी कि जावा पैकेज है, उसके अंदर एक और क्लास है, उसके अंदर सारे मेथड्स को कॉल करो। ओके ओके, ठीक है, तो आज के इतना रख लेते हैं, मंडे को मिलते हैं। और आप पूरा oops कंप्लीट हो चुका है आपका आज। एक कीवर्ड बचा है सुपर कीवर्ड, जो कि मंडे को कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मंडे को आपका स्टार्ट कर लेंगे हम सर्चिंग सॉर्टिंग, या फिर हम स्टार्ट कर लेंगे आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। चलो ठीक, ओके बाय। ओके बाय।